बांग्लादेश को ये समझना होगा कि वो भारतीय सैन्य अड्डों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाशीमारा एयरफोर्स बेस जो बांग्लादेश सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, बागडोगरा एयरफोर्स बेस जो 30 किलोमीटर दूर है, बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट जो मात्र 10 किलोमीटर दूर है। टर्की से लिए हुए 6 ड्रोन्स, क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इस बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे। कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास है? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया। नहीं है कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया, दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा। कि बांग्लादेश लगता है कि अपनी हिस्ट्री और अपना पास्ट भूल गया। अगर इंडियन आर्मी अग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है। 3 तरफ तो अपना बांग्लादेश का साथ में बॉर्डर लगता है, और अंडमान निकोबार जो महासागर है उसके अंदर भी इंडियन आर्मी अब पहुंच चुकी है। कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो हरकतें शुरू की थी, अब उसी की वजह से वो खुद घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने अपनी ताकत का ऐसा घेरा डाला कि दुश्मन चारों तरफ से घिर चुका है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कई उकसाने वाली हरकतें की। मतलब जिस जगह पर 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की, अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है। किसी के लिए ऐसा कहना, किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। जब आप गद्दारी का, गद्दार का टैग लगाते हैं तो गलत है। जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ था। शेख मुजीब का जो कुछ उस वक्त, हम इसके ऊपर बहुत दफा बात कर चुके हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो होना ही था। लेकिन मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। तो अब मसला ये है कि ये वाली भी बहुत सारी खबरें आती रही, बल्कि आ रही हैं, कि जहां पर पहले शेख मुजीब के मुजस्समों को पूजा जाता था और जिन्ना के मुजस्समों को तोड़ा जाता था, अब उसी मुल्क में, बांग्लादेश में, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए और जिन्ना के मुजस्समों को पूजा जा रहा है। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिन्ना था। असल में तो उनका बाप इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनको बुलाया है। इंडिया ने ही बांग्लादेश जो है वो बनवाया है, जो वो कहते हैं। ठीक है, वो तो बड़े फ़ख्र के साथ इसको बयान करते हैं। तो बाप तो फिर वो हुआ। तो मसला ये है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सब की सब इंडिया पे डिपेंड करती है। बातें तो ये हो रही हैं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बनने जा रहा है, बन रहा है या बन गया है मशरकी पाकिस्तान। तो मसला फिर भी वही रहेगा। अगर मशरकी पाकिस्तान बन भी जाए तो जो जोग्राफिया है वो तो वही रहेगा। वो जो एक बहुत बड़ा मसला हम जब भी पढ़ते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, कहते हैं जी वो मसला ये है कि जो दूरी इतनी थी
मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, यानी इंडिया में जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान में, कि वो बनाया इसलिए, तकसीम ही इस तरह किया गया था कि बाद में मसाइल पैदा हों। तो वो दूरी तो अभी भी रहेगी, जोग्राफियाई दूरी तो अभी भी रहेगी ना, दरमियान में जो कुछ है वो तो अभी भी होगा, पहुंचना वहां से वहां तक और वहां से वहां तक वो अभी भी उतना ही मुश्किल होगा। तो फिर ये कैसे होंगे हालात, ये भी सोचने की बात है। तो इसका मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश को डिपेंड इंडिया पर ही करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा। वहीं बात अगर नौसेना की करें तो नौसेना के कई बेस जैसे आईएनएस नेताजी सुभाष कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, तो वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के दर्जनों बेस बांग्लादेश की सीमा के पास तैनात है। इनमें से अकेले बीएसएफ की ताकत ही बांग्लादेश को संभालने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के पीछे है कौन? दरअसल बांग्लादेश की ये हरकतें पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इशारों पर होती दिख रही। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हथियार, गोला बारूद और आतंकवादियों की आपूर्ति करके भारत के खिलाफ भड़काने का काम किया। हाल ही में बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में इतना प्रभाव जमा लिया कि वहां के बड़े शहरों में आतंकियों का आना जाना आसान हो गया। तुर्की ने बांग्लादेश को TB2 जैसे घातक ड्रोन बेचकर उसे भारत के खिलाफ साजिश करने का हथियार दिया है। वहीं चीन की मंशा भारत को उसके पड़ोसियों से उलझाकर अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देने की है। तो ये हालात हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप सोचे, अच्छा मोहम्मद यूनुस को बहुत नाम लिया जाता है, वो उनके बड़े मतलब नोबेल लॉरिएट और बहुत पढ़े लिखे सब कुछ, लेकिन एज ए लीडर तो मोदी का मुकाबला नहीं है ना। मोदी का स्टेटस तो है ही नहीं। वो मेरा ख्याल है, मैंने जो थंबनेल पे तस्वीर लगाई है असल में तो वो भी नहीं लगनी चाहिए, बड़ी लग रही है वाली तस्वीरें, ये नहीं लगनी चाहिए क्योंकि नो कंपैरिजन। मोदी इज वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर उसको माना जाता है मोदी को अब। और मोदी को तो बड़े बड़े मतलब ये कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं ऑटोग्राफ चाहिए मुझे आपका, वो कहते हैं जी आप बड़े पॉपुलर हैं। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी मोदी इज आवर बॉस। मतलब जिधर प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जो इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट है वो कहते हैं ही इज माई फ्रेंड, बड़ा वो है वगैरह वगैरह। तो कोई कंपैरिजन नहीं है मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी का। कंपैरिजन जो लोग करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कभी क्या है वो तो, और फिर वो तो कुछ अरसे के लिए। तो ये है सिचुएशन। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हालात हैं ये हालात कुछ देर के लिए हैं, जब तक कि बांग्लादेश को ये नहीं पता चल जाता कि उनकी इकोनॉमी ने डिपेंड करना है किसके ऊपर। उन्होंने अपने पाँव पर खड़े रहना है। और दूसरा ये कि या तो फिर डिस्टेबलाइज एक बहुत ही बुरे तरीके से बांग्लादेश होगा, इतने ही बुरे तरीके से, या फिर देखिए फिर वो लोग कहेंगे कि देखो पाकिस्तान ने बदला ले लिया, इन्होंने ये अलग हुए थे ना तो कैसा डिस्टेबलाइज हुआ, देखो सत्यानाश हो गया इसका, और ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ये तो बदला ले लिया उन्होंने। जो टूटा था ना, ये अलग हुआ था, तो देखो कैसा बदला लिया है कि किसी तरफ कभी नहीं रहने दी। इस तरह की बातें भी हो रही हैं और हो सकती हैं आगे चल के, अभी भी हो रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि क्या क्या कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों हैं शिकवे। दोस्तों अपने इंडियन आर्मी की जो एक अच्छी बात बोल दो चाहिए या बुरी बात मान लो, आप जो आपको चाहे वो मान लो, लेकिन आज तक इंडियन आर्मी ने मतलब पहल युद्ध की खुद ने नहीं की है। आगे से जब पहल आती है तो बाद में ही इंडियन आर्मी कार्रवाई करती है, लेकिन इसी चीज़ का फायदा बांग्लादेश उठा रहे हैं और उनको मालूम है कि तब तक इंडिया कुछ नहीं करेगा तब तक हम उनको बिल्कुल परेशान नहीं कर देंगे। तो इसीलिए बांग्लादेश ज़्यादा उछल रहा है और इंडियन आर्मी और इंडियन देशवासियों को परेशान कर रहा है। लेकिन तब इंडियन आर्मी ने अपने हरकत में आएंगे तो 10 मिनट के अंदर पूरे बांग्लादेश को ख़त्म कर देंगे। 1971 में भी इंडियन आर्मी ने ही बचा के बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब इंडियन आर्मी ही उसको तोड़ सकती है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में, बांग्लादेश को चारों तरफ से इंडियन आर्मी ने घेर लिया है। तीन तरफ तो जो अपना बॉर्डर आता है वहाँ से और चौथा अंडमान निकोबार से। लेकिन बांग्लादेश की चाल क्या थी, बांग्लादेश जो जहाँ पर जो म्यांमार के उसमें जो छोटा बॉर्डर पड़ता है इंडियन आर्मी का, जो इंडिया को 2 भागों में काटता है, चिकन नेक बॉर्डर हम जिसको बोलते हैं। अब बांग्लादेश का मतलब उद्देश्य था यहाँ से भारत को तोड़ना और भारत को 2 हिस्सों में बांटना, लेकिन बांग्लादेश भूल गया कि हम पंगा किससे ले रहे हैं, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है, जो जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब बांग्लादेश को ये पंगा भारी पड़ रहा है क्योंकि अब चारों तरफ से बांग्लादेश घिर चुका है। इंडियन आर्मी के जवानों ने बांग्लादेश को घेर लिया है। अब बांग्लादेश का कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। बांग्लादेशी भी अब घबराए हुए बैठे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।